सोचिए आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, लहरें आपके पैरों को छू रही हैं, लेकिन कुछ मिनटों बाद लहरें पीछे हट जाती हैं और आप 5 किलोमीटर तक पैदल समुद्र के अंदर तक चल सकते हैं। रेत हटती है, उसके नीचे से जमीन भी दिखाई देती है। पुरानी दीवारें, सीढ़ियाँ, पत्थर की संरचनाएं, जैसे किसी शहर के अवशेष हों। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये हो रहा है भारत के उड़ीसा राज्य के चांदीपुर तट पर। यहाँ हर दिन 2 बार समुद्र खुद पीछे हटता है और पीछे छोड़ जाता है एक खोया हुआ शहर, जिसे कुछ लोग रामायण कालीन नगरी कहते हैं और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि देयर इज अ हिडन फोर्स वर्किंग हियर बियॉन्ड टाइडल साइंस। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ समुद्र खुद रहस्य खोलता है और विज्ञान भी जवाब नहीं दे पाता। चांदीपुर उड़ीसा के बालासोर जिले में है, एक शांत, कम भीड़ भाड़ वाला समुद्र तट। लेकिन ये जगह दुनिया के कुछ गिने चुने वैनिसिंग सी बीचेज में गिनी जाती है। यहाँ दिन में 2 बार समुद्र 4 से 5 किलोमीटर तक पीछे हट जाता है और फिर धीमे धीमे वापस आ जाता है। यानी आप समुद्र के अंदर घंटों तक पैदल चल सकते हैं। लेकिन यही नहीं, समुद्र के पीछे हटने पर कई जगहों पर सीमेंट जैसी संरचनाएं, सीढ़ियां और पत्थर के बने कई गलियारे नजर आते हैं। ये कोई आधुनिक निर्माण नहीं, बल्कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये किसी प्राचीन शहर के अवशेष हो सकते हैं। साइंस के अनुसार ये घटना टाइडल फिनोमिनन की वजह से होती है। कुछ समुद्र तट ऐसे होते हैं जहाँ लो टाइड पर पानी बहुत पीछे चला जाता है, लेकिन चांदीपुर में पानी का हटना इतना ऑर्गेनाइज्ड और प्रिसाइज है कि वैज्ञानिक इसे सिर्फ टाइड नहीं मानते। डीआरडीओ ने एक रिपोर्ट में कहा कि देयर इज एन अनएक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशन इन द सी बेड। यानी समुद्र तल में कोई एक ऐसी अदृश्य चुंबकीय शक्ति है जो जल प्रवाह को नियंत्रित कर रही है। कुछ शोधकर्ताओं ने यहाँ सब सरफेस सोनार स्कैन करके कहा कि वहाँ मैन मेड फाउंडेशन जैसी पैटर्न है। मतलब ये कोई नेचुरल चट्टाने नहीं, बना हुआ शहर हो सकता है। उड़ीसा की लोक कथाओं और बालासोर महाकाव्य में इस स्थान को सुवर्णापुर या रत्नाकरपुर कहा गया है। कई पौराणिक संदर्भों में यहाँ का वर्णन एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह नगरी के रूप में किया गया, जहाँ रामायण काल में रथों और जलपोतों का आदान प्रदान होता था। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि यह वही जगह है जहाँ श्री राम ने लंका जाने के लिए एक जलमार्ग की तैयारी की थी। क्या ये सिर्फ मिथ है या समुद्र के नीचे छिपा हजारों साल पुराना नगरीय अवशेष? 2006 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के कुछ शोधकर्ताओं ने यहाँ सीबेड सैंपलिंग की और उन्हें बर्न्ट ब्रिक्स, फॉसिलाइज्ड वुड और क्ले स्ट्रक्चर्स मिले। इनका कार्बन डेटिंग करने पर अनुमान मिला कि ये सभी 3000 से 4000 साल पुराने हैं। यानी जब दुनिया में पिरामिड बन रहे थे, भारत में ये तटीय नगर फल फूल रहा था और हो सकता है कोई भूकंप, सुनामी या समुद्र स्तर में वृद्धि ने इसे समुद्र में डुबो दिया हो। आज तक कोई आधिकारिक लॉस्ट सिटी एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट चांदीपुर में नहीं चला। इसका कारण है कि डीआरडीओ की मिसाइल टेस्टिंग साइट्स पास में है, सेना की नो फ्लाई और नो रडार जोन में घोषित किया गया है। वहाँ फोटोग्राफी भी कई जगहों पर प्रतिबंधित है। यानी जो रहस्य वहाँ छिपा है वो न सिर्फ समुद्र में है, बल्कि सरकार की फाइलों में भी दबा हुआ है। चांदीपुर कोई आम समुद्र तट नहीं, ये एक ऐसा पजल है जहां हर दिन इतिहास अपनी परत खोलता है और समुद्र फिर आकर उसे ढक देता है। क्या आप मानते हैं कि यहाँ कोई प्राचीन रामायणकालीन नगरी दबी हुई है? क्या भारत सरकार को यहाँ एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें।